गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साहित्य सागर कहानी संदेह जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भाग 1 पढ़ते हैं। मैं चतुर था। चतुर का अर्थ चालाक, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित रहित हो जाता है। तो प्रश्न का वक्ता एवं श्रोता कौन है? उसने श्रोता से अपने मन की बात किस प्रकार बताई? उत्तर, वक्ता रामनिहाल, वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। वक्ता रामनिहाल है और श्रोता श्यामा है। रामनिहाल कहता है कि वह बहुत ही चतुर व्यक्ति था, चतुर चालाक था, जितना कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए, और इसी कारण वह अपने आप को अभागा बना चुका था। वह भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ घूमता रहता था, किंतु श्यामा के घर आकर उसे अपने घर जैसा लगा और घर के सुख दुख देखकर पता चला कि पहले वह गृहहीन था, घर से रहित था, उसके पास घर नहीं था। प्रश्न ख, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने क्या कहा? उत्तर, रामनिहाल एक महत्वाकांक्षी युवक है। महत्वाकांक्षी जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए घूमता रहता था। रामनिहाल ने अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में श्यामा को बताया कि जीवन भर वह अपनी उन्नति के बारे में सोचता रहा तथा अधिक चतुर बन गया एवं भगवान की कृपा से दया से वंचित रह गया। प्रश्न ग, वक्ता ने श्रोता से किस घटना का उल्लेख किया? उत्तर, वक्ता अर्थात रामनिहाल ने श्रोता अर्थात श्यामा को बताया कि जब वह दशाश्वमेध घाट पर जा रहा था, तभी ब्रज किशोर ने उसे कहा कि तुम गंगा किनारे घूमने तो जा ही रहे हो, तो मेरे कुछ निकट संबंधी को भी ले जाओ। और वहाँ उसकी मतलब रामनिहाल की मुलाकात किससे हुई? मनोरमा से हुई। तो उसने मुझे बताया कि उसके पति को उस पर और रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मनोरमा किसकी पत्नी है? मोहनलाल की पत्नी है। उसने मुझे बताया कि उसके पति को उस पर और रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं है और उसे मोहनलाल को पागल बनाया जा रहा है। प्रश्न ग, क्या आप वक्ता के उपयुक्त कथन से सहमत हैं? कारण सहित बताइए। उत्तर, हाँ, हम वक्ता रामनिहाल के कथन से सहमत हैं, क्योंकि जो लोग अपने आप को चतुर समझने लगते हैं और अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेते हैं और कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं और भगवान की दया से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोग अपने आप पर घमंड करने लगते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती है। अब हम भाग 2 पढ़ते हैं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। उत्तर, प्रश्न क, रामनिहाल को ब्रज किशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में किस विशेष बात का पता चला? उत्तर, रामनिहाल को ब्रज किशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में पता चला कि ब्रज किशोर बाबू मोहनलाल को कोर्ट में पागल साबित करना चाहता है, जिससे वह मोहनलाल की सारी संपत्ति का प्रबंधक मालिक बन सके। मोहन बाबू जो है ब्रज किशोर बाबू के रिश्तेदार हैं। मोहनलाल की पत्नी का क्या नाम है? मनोरमा है। प्रश्न ख, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, रामनिहाल ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, रामनिहाल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब मोहनलाल को पता चलता है कि ब्रज किशोर उसकी सारी संपत्ति लेना चाहते हैं और उसे लगता है कि उसकी पत्नी मनोरमा ब्रज किशोर की मदद कर रही है, परंतु कोई नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, इसलिए रामनिहाल ने ऐसा कहा। प्रश्न ग, मनोरमा ने रामनिहाल को पत्र क्यों लिखे थे? उन पत्रों को लेकर रामनिहाल को क्या संदेह होने लगा? संदेह, शक। उत्तर, मनोरमा ने रामनिहाल को पत्र इसलिए लिखी क्योंकि मोहनलाल मनोरमा पर संदेह कर रहा था कि वह ब्रज किशोर के साथ मिलकर उसकी संपत्ति लेना चाहती है। मोहनलाल कौन है? मनोरमा का पति। उस पर संदेह कर रहा था कि वह ब्रज किशोर के साथ मिलकर उसकी संपत्ति लेना चाहती है। वह चाहती थी कि रामनिहाल मोहनलाल को समझाए और उसकी सहायता करे। पत्रों को देखकर रामनिहाल को संदेह हुआ कि वह उससे
प्रेम करने लगी है तथा तभी उसने मुझे पत्र लिखे। प्रश्न ग, राम निहाल के हाथों में किसका चित्र था? चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से क्या कहा? राम निहाल उत्तर, राम निहाल के हाथ में श्यामा का चित्र था। चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से कहा कि ना तो मनोरमा दुष्चरित्रा है, दुष्चरित्रा बुरे चरित्र वाली है, और ना ही वह राम निहाल से प्यार करती है। श्यामा ने कहा कि मनोरमा ने उसे अपनी सहायता के लिए बुलाया है, जाओ उसकी सहायता करके वापस आ जाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।